हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के PYQs के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे। ठीक है, ये सेशन हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 में सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, आई थिंक मैकेनिकल नहीं हुआ था, उससे पहले जो भी ब्रांचेस हैं एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोगों ने उनको डिस्कस किया था। और ये हमारा पार्ट 4 है, जहाँ पर कि हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बचे ब्रांचेस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक, आई होप आप इस बात को कंसिडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए, आज के इस सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास में गेट 2025 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कंसिडर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y विथ प्रोबेबिलिटीज एज फॉलोज। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, जब अगर है दोनों x एंड y 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। जब x 1 है y 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। जब x 0 है y 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। x 1 y 1 दोनों 1 है तो क्या है? 1/8 है प्रोबेबिलिटी। हमसे पूछा है गिवन दैट x इक्वल टू 1 द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज वॉट। दैट मीन्स हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू 1, कंडीशनल। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये फाइंड आउट हमको करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का पार्ट है वो हमको चाहिए। क्यों चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा। तो x इक्वल टू अगर 1 की बात करूँ मैं तो वो कहाँ पर आ रहा है? अब देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है। एक तो यहाँ पर आ रहा है x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 1 यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसको पहले मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को निकाल देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में? मैं इसको लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों जगह पर क्या है? x की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स 1/8 प्लस 1/8 विच इज़ नथिंग बट 1/4, 2/8 दैट इज़ 1/4। करेक्ट। तो ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, अभी क्यों निकाला मैंने अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्या निकालना है हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 1। करेक्ट, यही निकालना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो भी हमको तब निकालनी है जब x इक्वल टू 1 हो। तो हम इसको लिखेंगे समेशन y, अब y i भी लिख सकते हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो कि है 0 एंड 1, 0 और 1 बोल सकता हूँ मैं। करेक्ट, क्योंकि x y की वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है। एंड गिवन दैट द x शुड बी 1, यही है कंडीशनल। ठीक, तो यहाँ पर आप चाहे तो y i भी लिख सकते हैं और यहाँ पर i इक्वल टू 0 to 1 लिख सकते हैं। करेक्ट, चाहे तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप हटा देंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, आप अगर यहाँ से हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने इन जनरल यहाँ पर y i इक्वल टू 0 से 1 लिख दिया। अगर आप देखेंगे
तो हम लोग कैसे निकालते थे कंटिन्यूस, जब रैंडम वेरिएबल होता था तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते थे, ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या निकालते थे आप लिखते थे समेशन एक्स एफ एक्स, ऐसे ही लिखते थे। अगर आप कोई भी एफ एक्स फंक्शन मांग रहे हैं तो आप वैसे लिखते थे। अगर आप को क्या निकालना रहता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू। बट यहाँ पर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, बट कंसेप्ट हमारे पास में वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बदले में, समेशन वाई पी वाई, ठीक है, गिवन दैट एक्स इक्वल टू 1, हमने बस यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 ऐड कर दिया है, ठीक है, सेम चीज़ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है भैया, y की वैल्यू या तो 0 है, तो पहले एक बार 0 ले लेते हैं, इनटू, अभी ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, करेक्ट, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, यही है, प्लस अभी क्या लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है, एक 1 है, दिस वन, y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, करेक्ट, ठीक, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, क्योंकि x तो हमें बोला ही गया है गिवन दैट x इक्वल टू 1, करेक्ट। तो ये हमारे पास में आ गया। अभी आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, बट आप फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये वाला दैट इज 1/8, करेक्ट, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या आया था, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 1/4, करेक्ट, प्लस 1 इंटू क्या आएगा, y1 एंड x1 कहाँ पर है, 1/8, तो ये आएगा 1/8 अपॉन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या है, 1/4, तो आ जाएगा 1/4। तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ से हटा देंगे तो 2 आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था गेट 2025 के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट मिसिंग अ क्लास इज़ 0.1। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है, वो कोई क्लास मिस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10, ये क्लास मिस करने की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट। तो क्लास नहीं मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/10, दैट मीन्स गो टू क्लास, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास में पहले वाले लाइन का मतलब। अभी बात करते हैं सेकेंड वाले लाइन का। इन अ टोटल नंबर ऑफ 10 क्लासेस द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट मिस मोर देन 1 क्लास। क्या बोला जा रहा है कि अगर टोटल 10 क्लासेस हैं, करेक्ट, टोटल 10 क्लासेस हैं, तो उन 10 क्लासेस में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चा है वो एक से ज़्यादा क्लास मिस ना करे, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक मिस करे बस, ठीक है, और कम से कम 0, दैट मीन्स हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास कितना मिस, क्लास मिस इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास मिस क्या होना चाहिए, 1, एक क्लास मिस होना चाहिए या तो फिर एक भी नहीं। बोला गया यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या बोला गया,
नॉट मोर देन 1, दैट मीन्स कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्लास। यही यहाँ पर दोनों केसेस वैलिड है। आप इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट मिस मोर देन 1 क्लास, कम से कम 0 क्लासेस मिस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 क्लास मिस होना चाहिए। करेक्ट। आई होप आपको ये वाला लाइन समझ में आ गया होगा। अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो बस क्वेश्चन अभी बन जाएगा। अभी क्या करने का अपने को करना है, इसमें बाइनोमियल यूज़ करने का पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनोमियल कैसे यूज़ करेंगे अपन, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, चलेगा ना? ठीक, चलेगा। अभी बताइए मेरे को ये वाला पार्ट, सॉरी मेरे को सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए ना, ये वाला पार्ट को मैं रखता हूँ, बाकी सारे पार्ट को मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, चले, ओके, ठीक। अभी बताइए मेरे को, सिर्फ मेरे को यही वाला केस चाहिए, दोनों, ये दोनों केसेस, तो मैं इन दोनों केसेस को फॉरवर्ड करूँगा आगे। ठीक है, चलिए अभी बताइए बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आउट ऑफ 10 क्लास मेरे को कितने क्लासेस चाहिए मिस? 0। पहला केस, ये दिस केस, फर्स्ट केस, क्लास मिस कितने? 0 चाहिए मेरे को। दैट मीन्स कि वो क्या होगा, पूरे के पूरे 10 दिन वो क्या जाएगा, क्लास जाएगा, एक भी क्लास मिस नहीं करेगा। दैट मीन्स 10C0 आउट ऑफ 10 क्लासेस ही मिस्ड 0 क्लास मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10। कितने क्लासेस मिस करने हैं? 0। इसका मतलब है हर क्लास वो क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्लास मिस करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्लास मिस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। प्लस अभी क्या चाहिए अपने को, क्लास मिस इक्वल टू 1। दैट मीन्स सिर्फ एक क्लास वो मिस कर सकता है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, 10C1 आउट ऑफ 10 क्लास, एक क्लास वो मिस कर देगा, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 है, गिवन है ऑलरेडी। कितने क्लास? एक क्लास मिस करना। ठीक है, बाकी के 9 क्लास वो क्या करेगा, जाएगा। दैट मीन्स पावर यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी बस इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। 10C0 क्या होता है, 10C0 1 होता है। कोई भी अगर आप नंबर लेंगे 5C0, 1C0, 2C0, तो क्या आएगा, 1 ही आता है वो। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, 1 ही आएगा। किसी भी नंबर रेज़ टू द पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 9 रेज़ टू द पावर 10 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 10। करेक्ट। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, 9 रेज़ टू द पावर 10 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 10। करेक्ट। 10C1 क्या होता है, 10 इंटू क्या आ जा रहा है, 9 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, इसको थोड़ा सा मैं डेसिमल में ही लिख दूँगा तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कॉमन ले लेता हूँ, 9 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 10, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पर आएगा 1 नहीं आएगा, 9 आएगा, सॉरी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर ये करेंगे, क्योंकि 9 रेज़ टू द पावर 9 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, यहाँ से एक 9 बच जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस सेकंड वाले टर्म से आ जाएगा 10 बच जाएगा बाहर। करेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 19 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 10। अभी आप बोलेंगे सर इतना कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको छोटा करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, 19 यहाँ लिख दीजिए, इंटू आप लिख दीजिए 9/10 रेज़ टू द पावर 9 लिख दीजिए, और एक 1/10 को बाहर कर दीजिए। तो अभी आप क्या देखेंगे, अभी आप देखेंगे ये हो जाएगा 19/10 इंटू 0.9 रेज़ टू द पावर 9। ये लिख सकता हूँ क्या मैं, कुछ नहीं किया मैंने, 19 और 10 इसको एक साथ कर दिया, और ये 9/10 को 0.9 लिख के पावर 9 कर दिया। अभी आप कैलकुलेटर निकालेंगे और उससे कैलकुलेट कर देंगे, क्या आएगा बताइए मुझे, एक बार चेक करके बताइए।
ये तो हो गया 1.9, 0.9 रेज़ टू द पावर 9 क्या आता है, ये आ जाएगा हमारे पास में 0.387 आएगा, करेक्ट। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 0.7। मैं ऑलरेडी करके रखा है मैंने कैलकुलेट, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 735 आएगा। तो मैं सिर्फ 2 ही डेसिमल तक लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही डेसिमल तक हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 0.73। अगर आप ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो वहाँ पर आंसर जो प्रोवाइडेड है वो है 0.72 to 0.76, करेक्ट, जो कि हमारे रेंज में लाई कर रहा है। जो हमारा आंसर है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, दैट इज़ 0.73 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंसेप्ट वाइज सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट था यहाँ पर। ये जो लाइन था दैट इज़ स्टूडेंट विल नॉट मिस मोर देन 1 क्लास, बस इस लाइन को ही आपको समझना था कि एक से ज़्यादा वो क्लास मिस नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वो क्लास कितनी मिस करेगा, 0, जो फर्स्ट केस हमने लिया। सेकंड केस क्या है, क्लास वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिस करना चाहिए उसको, सिर्फ 1, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये 2 केसेस बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हमने ऐड कर दिया, आइदर क्लास 0 मिस करे वो, या फिर वो क्लास सिर्फ 1 मिस कर पाए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मेरा नंबर, मेल आईडी सारी चीज़ प्रोवाइडेड है। कोई भी आपको यूट्यूब पे अपना नंबर और मेल आईडी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, बट मेरा पर्पस नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंशियल रखूं। मेरा पर्पस है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं ज़रूर स्टूडेंट को हेल्प करता हूं। और अगर मेरे पास कोई डाउट, अगर मेरे व्हाट्सएप पे कोई अगर स्टूडेंट मेरे को डाउट शेयर करता है तो मेरा जो मोटिव रहता है कि हाँ, अगर वो क्वेश्चन जेन्युइन है और अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है और अगर वो क्वेश्चन है कि हाँ गेट से रिलेटेड है, तो मैं उसको एक बार ज़रूर कंसिडर करता हूँ और ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि हाँ अगर बन रहा है तो बना के इसको ज़रूर सेंड कर दूँ स्टूडेंट को, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट क्या है कि वो जब कहीं किसी भी क्वेश्चन में फंसता है या फिर उसको कोई कन्फ्यूज़न होता है तभी वो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करता है कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबिलिटी आई विल रेस्पॉन्ड, नो डाउट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, देखते क्वेश्चन को। इफ़ 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड, अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, एक होता है बायस्ड, दैट मीन्स खोटा सिक्का, जिसमें या तो दोनों तरफ हेड होगा या तो दोनों तरफ टेल होगा या तो फिर कुछ और हो सकता है ऐसा। बट अनबायस्ड का मतलब है कि उसमें इन जनरल जो हम लोग कॉइन यूज़ करते हैं सेम कॉइन है, रेगुलर वाला। ठीक है, दैट मीन्स खोटा सिक्का नहीं है ये। 2 अनबायस्ड कॉइन लिया गया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए अपने को। इस जो लाइन है एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या है, कम से कम 1 हेड तो चाहिए ही चाहिए अपने को। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 2 हेड। ठीक है, लेकिन कम से कम अपने को 1 हेड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर अपन 2 अनबायस्ड कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी इसको क्या करने का अपने को, हमको जो 2 कॉइन्स दिया गया है, 2 कॉइन्स, उसको अगर अपन टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बताइए मुझे। या तो पहले वाले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले कॉइन पे भी हेड आ सकता है, पहले वाले कॉइन पे हेड, दूसरे वाले कॉइन पे टेल। ऐसा भी हो सकता है पहले वाले कॉइन पे टेल, दूसरे वाले कॉइन पे हेड। ऐसा भी हो सकता है दोनों कॉइन पे टेल आ जाए। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर आप किसी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो। एकदम सिंपल। अभी अपने को क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड तो चाहिए ही चाहिए। अभी आप बताइए ऐसा कौन सा केस है जहाँ पर सिर्फ एटलीस्ट 1 हेड तो है। ये वाला केस, यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड है, यहाँ पर 2 हेड है।
लेकिन यहाँ क्या बोला कि एटलीस्ट वन हेड चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है हेड? तो दैट मीन्स हमको ये केस लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा। टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है? टोटल कितने केसेस हैं? 4। उन 4 केसेस में से जो डिज़ायरेबल केस है वो कौन कौन से हैं हमारे पास में? ये वाले और ये वाले। दैट मीन्स वन हेड और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकता है। दैट मीन्स 3 केसेस हैं जो डिज़ायरेबल है। दैट मीन्स 3/4 विच इज़ नथिंग बट 0.75। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इतना सा करना था। सिंगल मार्क का क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये लाइन समझना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए अपने को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 2 हेड आ सकता है। ठीक है।